अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैंने आपको जो बताना है वो इस तरह का ट्राउज़र कटिंग के लिए मैं बताऊंगी। ये जो पेंटी ट्राउज़र है वो तरीका, लेकिन इसमें एक ट्रिक इस्तेमाल करने लगी हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम लिख लेते हैं फ्रंट और बैक। कटिंग करके मैंने ऑलरेडी ट्राउज़र आपके सामने रखा हुआ था कि जो मेन ट्रिक मैं यूज़ करने लगी हूँ उसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, हम पहले 1.5 इंच का एक निशान लगाते हैं। पहले तो मैंने आपके सामने सेंटर का निशान लगाया है, फिर 1.5 इंच का एक निशान लगाया है और स्केल को मैंने किस रुख पे रखा है आप देख रहे थे। एक निशान मैंने ये लगाया है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का एरिया है। इसमें हमने दोनों ट्राउज़र के सिरे जो थे हमारे आसन वाले, जो फ्रंट के थे, ये याद रखिएगा, उसको हमने कटिंग कर दिया, ठीक है। देख लें हमने क्या कटिंग किया है, फ्रंट वाला एरिया। अब बैक साइड के दोनों जो सिरे थे हमने बैक लिख लिया ताकि हमें उलझन ना हो। उसमें से हमने 1/2 इंच कम करके हमने यहाँ पर भी एक तिरछी लाइन लगा लेनी है और इसको भी हमने कटिंग कर देना है। अब हमारा बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग हो गए हैं, आपको ये समझ आ रही होगी। इस मेथड से अगर आप ट्राउज़र कटिंग करेंगे ना तो नमाज में आपका ट्राउज़र कभी भी पांचा ऊंचा नहीं होगा। और बच्चों के लिए तो कभी भी ये अगर आप यूज़ करते हैं ना ये टेक्निक, तो क्या होता है कि आसन बच्चों की कभी भी नहीं फटती है। और हमेशा ये होता है लॉन के कपड़ों में तो माएँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि हम बच्चों को लॉन के कपड़े पहनाते हैं और बच्चों की जो ट्राउज़र होती है वो जल्दी फट जाती है। ये टेक्निक आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखें, वो तो हम कटिंग कर चुके थे। अब हमने बेल्ट का हमने क्या करना है, बेल्ट का लिए हमने कपड़ा कटिंग करना है, ठीक है। वो जिसमें हम लास्टिक डालेंगे। जो हमने अपने ट्राउज़र का कटिंग किया था, ट्राउज़र की लेंथ में हमने 2 इंच लेंथ को कम रखा। कम रखने के बाद हमने कटिंग किया और 2 इंच जब हमने कम रखा, फिर हमने उसके लिए जो हमारा ऊपर बेल्ट का पार्ट है जिसमें हम लास्टिक डालेंगे, उसके लिए ये मैं कपड़ा आपके सामने कटिंग कर रही हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी आपको टेक्निक वाली वीडियो वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। ये देखिए, अभी हमने बेल्ट को कटिंग कर लिया, प्रॉपर कटिंग आप देख चुके हैं। अब देखिए, हमने फ्रंट पर F लिखा था। फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट से हमने पहले आसन को बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के जॉइंट कर लेना है, जो नॉर्मली हम लोग जॉइंट करते हैं, ठीक है। लेकिन आगे आके हमने तकरीबन 1 इंच तक या आधा इंच तक सिलाई को रोक देना है। ये बहुत बेहतरीन तरीका और बहुत बेहतरीन टिक है, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ये समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे देखो मैंने रोका। अब जो हमारा बैक साइड है भी मैंने दोनों तरफ लिख लिया था। आप भी इस तरह लिखिएगा, भूल नहीं जाता और अलग पार्ट अलग से ज्वाइन नहीं होगा। फिर हमने इसी तरह इसको सिलाई लगाया और यहाँ पर हमने इतना ही छोड़ दिया, आगे तक सिलाई लेके नहीं जानी है, ठीक है। अब देखिए, जब हमने ये पार्ट हमने अपना ज्वाइन कर लिया, अब हमने जब इसको ऊपर जो हमारा एरिया था, जो हमने ये बेल्ट का कटिंग किया था, वो हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। ये ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। इसमें जो मैं आपको लास्टिक का भी तरीका बताऊंगी ना, ये तरीका भी बहुत इजी है। इसी तरीके से आप अपने ट्राउज़र में, अपनी शलवारों में इस तरीके से आप लास्टिक डाल सकते हैं, जो तरीका भी मैं आपको बताने लगी हूँ। अच्छा, ये बेल्ट जब हमने ज्वाइंट किया है ना, इस बेल्ट से ये होता है, जो हमने उरेप कटिंग की है ना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, उस ओरेप कटिंग में हमने क्या होता है, 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे कुछ नहीं होता। जो साइज़ हमने रखा है सेम वही साइज़ रहता है, तब्दीली नहीं आती है। हमने यूं ही लिया और नेफ़ा को यूं ही पलट लिया तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। ये पैंट स्टाइल का ट्राउज़र है और बहुत ही इजी टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए,
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट लाजमी मेरी बहनों आप मुझे दीजिएगा। प्रेस कर लें, अगर आपको करना है प्रेस कर लें, और फिर इस तरह आप लास्टिक का जो आपका साइज़ होता है कमर के हिसाब से, आप अपनी लास्टिक कमर के हिसाब से साइज़ आप निकाल दीजिएगा। जो भी आपका साइज़ बनता है उसमें 1 इंच आप एक्स्ट्रा निकाल देना। जो हम जॉइंट लगाते हैं ना उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा निकाल लेना। और इस तरह हम लास्टिक लगा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। जो हमारा सेंटर है, सेंटर से हमने लास्टिक डालना स्टार्ट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। एक एक बूट का जो कपड़ा है हमने लास्टिक के बाहर निकालना है, एक एक बूट का कपड़ा, और हमने प्लेन कपड़े पे सिलाई लगानी है, लास्टिक पे नहीं आनी है। यही सेम, यही एज इट इज़, यही तरीका बड़े, जब आप बड़ों के पजामे बना रहे हो, चाहे वो 35 है, 36 है, 40 है, यही टेक्निक आप यूज़ कीजिएगा। फिर आप ये सा ट्राउज़र बनाना ना, फिर मुझे लाजमी कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। सेम यही मेथड छोटे बच्चों के लिए है, 5 साल 10 साल की बच्चियों के लिए, और इसके अलावा 40 साइज़, 45, जो आप साइज़ आपके हैं, इन सब के लिए यही तरीका है। बिल्कुल आप चाहते हैं ना अगर स्ट्रेट जैसे ट्राउज़र बने तो वो इसी में बनता है। थोड़ी सी खूबसूरती के लिए मैंने कहा चलें लेस भी अटैच कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने बहुत समझने वाली बात है, जो हमने अपने पांचे का साइज़ जो भी हमारा है ना उसके अकॉर्डिंग हमने अपना पांचा फोल्ड किया, और जब हम स्ट्रेट सिलाई लगा रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी स्ट्रेट सिलाई लग रही है ना, वो जो हमने अपना आसन में 1 इंच का हमने सिलाई का छोड़ा था, नीचे वाले को नीचे वाले हिस्से से यूं हमने सीधा सिलाई ना गुजार देना, बाहर की जानिब निकाल देनी है यूं, ऊपर वाले हिस्से को ज्वाइन नहीं करना है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है और ये मैं आपको बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ। ये यूं निकाल देनी है हमने, यूं दोनों ट्राउज़रों को हमने स्ट्रेट रखा है ना। अब हमने बाद में ये जो ऊपर वाली जो हमारी सिलाइयाँ होंगी ना, ये हमने बाद में ये वाली लगानी है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ना, देखें इस तरह हमने क्या, इसको पीछे की तरफ मोड़ना है। अब हमने ये अपनी ये वाली सिलाई लगानी है। ये छोटी छोटी जो टिप होती है ना, ये बहुत काम की होती हैं। अब आप देखिए, ये अब कंप्लीट हो चुका है ये ट्राउज़र। देखें ये जो कर्व शेप है ना, ये कितना प्यारा आ रहा है, देखें। और फ्रंट और बैक का जो डिफरेंस है आपको कितना वाज़े दिखाई दे रहा होगा। ये जो हमने कटिंग किया था आपके सामने, ये आपको नज़र आ रहा है। ये ट्राउज़र इसी अंदाज में, ये फ्रंट का एरिया अलग है, बैक का अलग है। और ये देखें, आसन स्ट्रेट नहीं होती है, वो इस शेप से कटिंग की जाती है। बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा,
और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये ट्राउज़र कैसा लगा है। पैंट स्टाइल का ये ट्राउज़र है और बहुत ही खूबसूरत टिप मैंने इसमें वीडियो में आपको बताया है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह और भी मज़ीद वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।